समझ में तो आती है बट मैं बोल नहीं पाता हूँ सर। बोलना शुरू करता हूँ ना, बोलने की सोचता हूँ, गले में अटक जाते हैं शब्द सर। बोलने की शुरुआत करने से पहले बॉडी मेरी गरम गरम हो जाती है। मैं सर हेजिटेट होता हूँ सर, अनकॉन्शियस हो जाता हूँ सर, समझ नहीं आता है क्या बोलूँ सर। मैं कोशिश बहुत करता हूँ बट नहीं हो पाता है। इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, Avi sir is here from English Coffee Institute of Communication Skills, going to reveal you some secrets. Believe me, be there for 6, 7, 8 minutes. After this 6, 7, 8 minutes, you are going to feel so positive. बने रहिए मेरे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश कॉफ़ी के चैनल को, जिससे मैं आपको समय समय पर नई टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, आइडियाज़ दे पाऊँ, जिससे आप अपनी इंग्लिश को कर पाएँ, फ्लुएंट पर्सनैलिटी को कर पाएँ डेवलप, एंड थॉट्स को कर पाएँ पॉजिटिव। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड रिमूव योर हेजिटेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश एक स्किल है, स्किल कैन बी लर्न्ड, स्किल कैन बी लर्न्ड बाय प्रैक्टिस। You only need to do practice. I know you know this very well. Practice is mandatory and practice is necessary for learning English. But I would say, आप शुरुआत से देख लीजिए, आप जो भी करते हुए आए हैं, यू मस्ट हैव डन मेनी ऑफ मिस्टेक्स, यू मस्ट हैव डन अनएनिमस ऑफ मिस्टेक, अनकाउंटेबल मिस्टेक्स, बट राइट नाउ यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग। आप कुछ भी ले लीजिए, आप इंग्लिश राइटिंग की ले लीजिए, आप हिंदी बोलने का ले लीजिए, आप अपने चलने का ले लीजिए, आप साइकिल का देख लीजिए, आप क्रिकेट देख लीजिए, आप अगर बॉलिंग करते हैं, आप बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एनी गेम यू प्ले, इवन आई वुड से वीडियो गेम आप जब खेलते हैं, तो कितनी बार आप फर्स्ट स्टेज को पार करने से पहले मर जाते हैं। यू जस्ट फिनिश योर गेम ओवर अगेन एंड अगेन। द रीजन इज दैट इट इज नेसेसरी टू do mistakes. If you are not doing mistakes, it means you are not trying, and mistakes are the proof you are trying. But while doing mistakes, keep in mind, either take feedback from your friends, family, teachers, mentors, or record yourself, track yourself, take feedbacks. They will tell you भर भर के झोला आपको आपके मिस्टेक्स बताने वाले हैं, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, चाहे वो आपको पॉजिटिव वे में बताना चाह रहे हो, नेगेटिव वे में, बट एट लास्ट वो आपको हेल्प करने वाला है। आपको अपनी मिस्टेक पता चलते ही उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दीजिए। एक बार जब आपने इंप्रूवमेंट करना शुरू किया, आप नई मिस्टेक करने वाले हैं, फिर पता करिए। एंड स्किल तो ऐसा है कि आप जिंदगी पर सीखते रहिए, आपके लाइफ के एंड तक आपको इंग्लिश नहीं, कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं वो आपको जिंदगी भर तक सीखते रहनी है। इफ यू थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू बी परफेक्ट, आप परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, बट यू कांट बी परफेक्ट। आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, यू कांट बी परफेक्ट, बट यू कैन ट्राई टू बी परफेक्ट, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। दैट्स व्हाट विल मेक यू गुड पब्लिक स्पीकर, हैविंग गुड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एंड विल मेक यू कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज व्हाट मेक यू आउट ऑफ योर फियर। तो जो फियर है, वो फियर ये है कि आप बस ट्राई नहीं करते हैं। स्टूडेंट आस्क मी, सर डर लगता है, वो आई आस्क दैट व्हाट इज दैट फियर, है क्या डर? इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अंधेरा क्या है, व्हाट इज दैट डार्कनेस? Student tells, sir, andhera is what? Darkness, something like that. I tell, there is nothing like andhera, there is nothing like darkness. That is only the absence of light. If there is no light, you say it's a darkness, and it is in reality, right? So what is a fear? When you are not prepared, you are not committing more efforts, you are not doing more practice, that absence of these things is a fear. So go beyond that. Go beyond that again and again. You'll be habitual. As like, just remind, how did you start learning cycling? When you started initially, reminded, you would find that you used to confuse that should I paddle it or should I look in front of yourself. So you got confused, but gradually and slowly your brain's neural connection connected again and again, and it made a neural pathway, and आपको आदत पड़ गई अच्छे से 7, 8, 10 दिन बाद साइकिल चलाने की। आप कुकिंग किया आपने,
आप प्रैक्टिस करते गए और आज आप अच्छा सीख चुके हैं। होता क्या है, जब हम सिर्फ पढ़ते हैं या हम टीचर से सीखते हैं या हम टेलीविजन में देखते हैं तो सिर्फ हम सुनने की प्रैक्टिस हुई है, समझने की प्रैक्टिस हुई है, बट बोलना तो तब आएगा ना जब आप बोलेंगे। बोलिए तो सही, राइट? आपने टेलीविजन में कुकिंग करना सीख लिया, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं सीख पाते हैं। टेलीविजन में जो आपने देखा, अब आप रियलिटी में करेंगे, आप नहीं बना पाएंगे। इट्स माय ओपन चैलेंज टू यू। क्यों? बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट, थिंग्स आर डिफरेंट, उसका टेम्परेचर अलग है, आपका टेम्परेचर अलग है। वो जिस वेसल में बना रहा है उसका हो सकता है, उसका जो मेटल हो दैट मस्ट बी डिफरेंट, योर मेटल मस्ट बी डिफरेंट। द स्पाइसेस ही इज हैविंग, स्पाइसेस हियर इट इज इन द डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इन डिफरेंट एनवायरमेंट, इट जस्ट रिएक्ट डिफरेंटली। तो ऐसा होता है कि आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं, बन कुछ और रहा है, बट इफ यू कीप doing again and again, after some time you will be able to prepare same recipe। आप सेम रेसिपी बना देंगे, बट आपको 20, 30, 25 बार बनानी पड़ेगी, तभी आपको आ पाएगा। सेम इंग्लिश भी एक स्किल है, आप जब बार बार करेंगे उसके बाद ही आनी है। अगर आपको लग रहा है मैं आपके दिल, दिमाग, जहन में जा पा रहा हूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और साथ ही साथ फ्री इंग्लिश सीखना चाहते हैं 8384828769 पर भेज दीजिए हेलो इंग्लिश कॉफी, और मिल जाएंगे आपको अगले 48 घंटे में इंग्लिश स्पीकिंग के मेरे द्वारा पढ़ाए गए जबरदस्त वीडियो। अगर आपको मजा ना आ जाए तो जो आप चाहे वो कर लीजिएगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरी माताएं बहनें हैं, आप मेरे भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं। मैं आपको स्वीकार करूंगा जो भी आप चाहेंगे। प्लीज़ 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 इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, अब हमारी बारी है इंग्लिश को सीख कर उन पर राज करने की। आइए शुरू करते हैं इंग्लिश की फ्री क्लासेस इंग्लिश कॉफी से। ऑल राइट, बताना चाहूंगा दूसरी चीज जो आपको फोकस करनी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा योर फ्रेंड्स, योर मे बी फैमिली, योर सराउंडिंग्स आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आपका मजाक उड़ाने वाले हैं, बहुत बुराई करने वाले हैं। अरे अंग्रेज बन रहा है, कल का छोरा इंग्लिश सीख रहा है, like this, but you have to be there, you have to be there, stand up, you should not step back। चैंपियंस नेवर स्टेप्स बैक। आपको पीछे कदम नहीं लेने, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके अभी सर आपके साथ हैं। आस्क मी एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, आई विल बी देयर फॉर हेल्पिंग यू। आस्क मी एनी टॉपिक, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, आई विल हेल्प यू टू लर्न योर इंग्लिश स्किल। ऑलराइट, सो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने आप को 6 से 8 महीने तक कंसीडर दैट यू आर अ जोकर, कंसीडर यू आर अ जोकर एंड मेक देम लाफ। Do as many as mistake as just I told you। वो जितना मजाक उड़ाएं आप उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आज आपका मजाक है, कल वही लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे। द सेम आर गोइंग टू अप्रिशिएटिंग यू एंड वुड से हाउ डिड यू लर्न इट, टेल मी, टीच मी, व्हाट डिड यू डू इट, दिस इज मैजिक, दिस इज समथिंग एल्स, मिराकुलसली यू हैव डन, हाउ डिड यू अचीव इट यार, यू आर समथिंग, यू आर डिफरेंट, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। पीपल वुड से लाइक दिस। People always criticize, they don't have anything except criticism, so do not feel bad, accept it, स्वीकार करें। कभी कभी हो सकता है घर के भाई बहन भी बोलने दीजिए, माफ करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपकी रफ्तार कोई नहीं पकड़ने वाला है। बट आई वुड से इन दिस, if you want to learn good English and good fluency, please keep preparing your atmosphere। अपने साथ के जो आपके दोस्त सपोर्ट करें, आउट ऑफ 10 मे बी 1 or 2 will be there who will be supporting you, उनको आप ज़रूर सिखाते जाएं। अपने छोटे भाई बहन कजन्स को try to involve themselves on also with you so that they also start learning, and एनवायरनमेंट जिसकी आपको ज़रूरत है वो अपने आप आपके साथ प्रिपेयर होता चला जाए। साथ ही साथ अपने मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मोटिवेट योर सेल्फ, मे बी नोबडी एल्स विल बी मोटिवेटिंग यू। आपको ध्यान करना है व्हाई यू स्टार्टेड एंड वेयर यू आर गोइंग टू रीच। आपको ये चीज़ अपने आप से पूछनी है दैट व्हाई आई हैव स्टार्टेड, अभी क्यों नहीं सीख रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट ट्राइंग। जब आप अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, यू हैव टू फेस प्रॉब्लम, बट एट लास्ट यू विल डू इट।
ऑलराइट, जब ये चीज़ फॉलो करने वाले हैं, साथ ही साथ वोकैबलरीज को इन्हांस करिए, अपनी वोकैब्स को बहुत अच्छा करिए। डेली आपने मत डालिए आदत डेली 10 नए लिखने की, लेकिन जो भी आप एक दो कुछ भी रीड करते समय उसके वोकैबलरीज को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे से शुरू करिए दोबारा रिवाइज करना। जो छोड़ते आ रहे हैं उसको रिवाइज करते चलिए। डू नॉट फील दैट वो निकल गया। व्हाटएवर इज पास्ट that has to be too much stronger। पास्ट को तो और ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे वो प्रेजेंट में आपके जहन में से जो निकले that has to be fluent, and it is only possible when you are revising all your content, whatever you have collected, whatever you got from an institute, however you have arranged it, you need to keep revising it, keep practicing it। if you can record, as just initially I told you, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके सुनिए, अपने मेंटोर को सुनाइए, आपका कोई है जो आपको हेल्प करता है उसे सुनाइए, कमियां पता करिए, इम्प्रूव करिए, वो कैप को स्ट्रॉन्ग करिए, घबराइए मत, जोकर बन जाइए। एवरी डॉग हैज इट्स डे। हिंदी में कहावत तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बोलते हैं हर व्यक्ति का एक दिन आता है, आपका भी एक दिन आएगा, लोग आपको मानेंगे कुछ आप हैं। ऑलराइट, अभी सर आपके साथ बने रहेंगे। इंग्लिश फ्री क्लासेस लेने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग 8384828769 पर कर दीजिए टेक्स्ट हेलो इंग्लिश कॉफ़ी। हमारे काउंसलर्स आपको अगले 24 से 48 घंटे में भेजेंगे एक टेक्स्ट जिसमें आपकी वेलकम होगी, और उसके बाद शुरू होंगे आपके लिए एवरी डे 1 से 2 वीडियो, जिससे आप सीखेंगे बेहतरीन इंग्लिश बोलना, क्योंकि इंग्लिश कॉफ़ी कमिटेड है अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अगर मैं आपके दिल, दिमाग और जहन में आ पाया हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका लाइक तो मुझे बनता है, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। I know you all love me a lot. Thank you so much for loving me a lot and supporting me a lot. Thank you, India. Thank you so much, India. Thank you, my dear parents, guardians, all of my friends, neighbors, surroundings, all my dear lovely supportive people. Thank you so much. मिलते हैं next episode में, तब तक के लिए bye bye, take care.